मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने प्रायः टेलीविजन न्यूज में, अखबारों में तथा आम चलन में ये सुना होगा कि जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका क्या होती है, इसके बारे में मैं इस महत्वपूर्ण वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। जनता के भले के लिए अदालत में की गई याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। ये सामाजिक कल्याण के लिए इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा नहीं लगाई जाती है, बल्कि सो मोटो भी कई बार पेपर की कटिंग से, न्यूज़पेपर वगैरह में या किसी समाचार से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो कॉग्निजेंस स्वयं संज्ञान ले लेता है और ये सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा सकती है। जनहित याचिका का अर्थ, जैसा मैंने बताया, कि जनता के भले के लिए अदालत में की गई याचिका को जनहित याचिका कहा जाता है। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे पॉल्यूशन है, रोड एक्सीडेंट है, अन्य जो चीजें हैं जिनमें डायरेक्शन सरकार को, आम पब्लिक को दिया जाता है। तो जब सरकार या किसी भी प्राधिकरण या जनता के अधिकारों का जो उल्लंघन करते हैं, उनके लिए वो व्यक्ति सामाजिक हित में या कोई एनजीओ या कोई अन्य व्यक्ति जो सार्वजनिक हित को देखता है, उसका व्यक्तिगत हित नहीं है बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए हित में, इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जागरूकता के हिसाब से दाखिल करता है। कोर्ट उसकी मोशन में हियरिंग करती है और ऐसा लगता है कि वास्तव में जनहित का मामला इन्वॉल्व है और लोगों के कल्याण के लिए, तो अदालत उसमें संज्ञान लेकर सार्वजनिक हित में उसमें नोटिस जारी करता है, दोनों पक्षों को सुनता है, नेचुरल जस्टिस का पालन होता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में एक तो न्यायाधीश नहीं हो सकता है, दूसरा दूसरे पक्ष को भी सुनो, और इसमें ऑडी अल्ट्रम पर्टम के सिद्धांत का पालन करते हुए कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है कोई पोस्ट कार्ड किसी ने डाल दिया, शिकायत डाल दी, उस पर भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेती है। ये चीफ जस्टिस थे PN भगवती के समय से ये जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कंसेप्ट है ये आया, और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मामलों में अपने निर्णय सुनाए हैं जो देश के सभी लोगों पर लागू है, आम अदालतों पर लागू है, सभी लोगों पर लागू है। बहुत सारे मामलों में सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ले लिया जाता है कॉग्निजेंस। और इस तरह न्यायालय जब संज्ञान लेता है तो उसमें कुछ सर्टेन गाइडलाइंस उस मामले में देता है जिसका समाज को पालन करना होता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मुख्य अर्थ वही है कि जनहित याचिका जो जनता के भले के लिए अदालत में की गई है और इसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं रहता है बल्कि जनता के अधिकारों का उल्लंघन होता है, और कोई भी प्राधिकरण द्वारा या जिसमें व्यक्तिगत हित नहीं है, सार्वजनिक हित देखते हुए कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है, दोनों पक्षों को सुनता है और मेरिट पर सार्वजनिक हित में सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन में, जैसा कि हमारे भारत के संविधान में कंसेप्ट है, उस आधार पर वो आम जनता के लिए कुछ डायरेक्शंस कोर्ट इश्यू करती है। हाई कोर्ट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, तो ये आपको जानना चाहिए। तो मैंने ये सार्वजनिक हित में जो पिटीशन है इसके बारे में बताया। एक उदाहरण छोटा सा बताता हूं। महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य में लेबर जुडिशरी को हाई कोर्ट के अधीन रखा गया और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं वैसे भी पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस के अंतर्गत वो उसके अधीन आते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसको हाई कोर्ट के अधीन रखा गया। तो 4 जगह बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, गुजरात इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1960 प्रभावी है। तो इसमें हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान में इस चीज को लाया और सुप्रीम कोर्ट का एक लेबर लॉयर्स बार एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक मामला हुआ था। सुजाता वी मनोहर साहब जो जस्टिस थी, उनके द्वारा निर्णय दिया गया था, द जजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल कोर्ट और लेबर कोर्ट होल्डिंग सुपीरियर पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, दे परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन, दे आर जुडिशियल ऑफिसर। उस आधार पर इसको राज्य शासन के अधीन होते हुए भी हटाकर हाई कोर्ट ने अपने अधीन किया है, और सारे न्यायाधीशों को, ट्रिब्यूनल के जितने न्यायाधीश हैं, चाहे वो लेबर कोर्ट के हों, इंडस्ट्रियल कोर्ट के हों, इन राज्यों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो 3 अलग अलग स्केल हैं उसके हिसाब से उनका वेतनमान सुविधाएं फिक्स की हैं, यह आपको जानना चाहिए।
तो ये जनहित याचिका जो है, जो मैंने सरल भाषा में आपको जनता के भले के लिए, अदालतों के भले के लिए, लोगों के भले के लिए, कोई भी ऐसे मैटर में जो सामाजिक कल्याण का है, कोर्ट निर्णय ले सकती है, आपको जानना चाहिए। और सो मोटो भी ले सकती है, किसी के द्वारा प्रस्तुत भी किया जा सकता है। तो लेकिन जनहित इन्वॉल्व होना चाहिए, अन्यथा कई बार जो पिटिशनर रहते हैं उनके ऊपर कॉस्ट भी कोर्ट ने लगाकर काफी गंभीरता से इस विषय को लिया है। तो मैं समझता हूं कि जनहित याचिका के संबंध में मैंने संक्षेप में आपको बताया। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी देखिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे 89,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग इस चैनल पर मैंने करीब 3500 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप एक एक वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। मैं हृदय से आभारी हूं। इस विषय और वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।